पटना से हमारे साथ मौजूद है। संजय भाई स्वागत। ये 16 की 16 एग्जिट पोल ये एनडीए को जिता रहे हैं, लेकिन जनता किसको जिता रही है आप बताइए। जी धन्यवाद। देखिए, एग्जिट पोल तो पिछली बार भी बहुत सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, एक आध को छोड़ करके। लेकिन ये बात है, इस बार का जो एनडीए का जो सोशल कॉम्बिनेशन है, महागठबंधन भी अपना, और जो मैंने यहाँ बिहार एक्चुअली कास्ट कॉन्शियस सोसाइटी अभी भी है, और कास्ट बहुत मैटर करता है बिहार में। तो उनका कास्ट इक्वेशन आप कह सकते हैं, उस हिसाब से प्लस नीतीश कुमार के खिलाफ पर्सनल कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी हम लोग को दिखाई नहीं दिया क्षेत्र में। रादर उनके प्रति पॉजिटिव मैंने लोगों का सोच है, ज्यादा लोगों का। और बहुत काम बिहार में डेवलपमेंट हुआ है। दोनों सरकार, जिसको लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो बिहार में वाकई मैंने, आप थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 2005 में आ गए थे नवंबर में बीजेपी के साथ सरकार में बिहार में जी। और 2005 से लेकर के और 2014 तक सरकार बीजेपी की नहीं थी वहां पर। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो फिर ये चले गए दूसरे पार्टी में। तो बिहार को जो मिलना चाहिए था सेंटर से मदद, समहाउ द अदर, वो नहीं मिल पाया। अभी कुछ दिनों से काफी मदद मिलना शुरू हो गया है और दिखाई दे रहा है बिहार में डेवलपमेंट एक्टिविटीज दिखाई दे रहा है, जो कोई भी आदमी देख सकता है। तो हम लोग को भी लग रहा था, एग्जिट पोल इस सब के पहले से ही लग रहा था कि लड़ाई तो बहुत कांटे की है, टक्कर बहुत ज्यादा है, चूंकि 20 साल से है भी, और उनका भी सोशल कॉम्बिनेशन बढ़िया है। तो आप ये मानते हैं कि ये जो बड़ी तादाद में रिकॉर्ड तोड़ मतदान दूसरे चरण में भी हुआ, पहले चरण में, मुझे तो लगता है कि हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा मतदान आज हुआ है, जो तकरीबन 70% के आसपास है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो वोट निकले हैं ये नीतीश कुमार को वापस लाने के लिए? ऐसा माना जा रहा है, खास करके महिलाओं की तादाद को देख करके। महिलाएं इतनी संख्या में निकली है ना, वो भी रूरल महिलाएं, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, वो सुबह में अपना खाना पीना बनाना छोड़ करके लाइन में लग गई थी। तो ये दिखाता है कि महिलाओं में एक दूसरा मतलब नीतीश के प्रति सपोर्ट उभरा है। हो सकता है उनके घर के मेल मेंबर्स महागठबंधन की तरफ जा रहे हों, लेकिन महिलाओं ने जम करके वोटिंग किया है, और ऐसा अनुमान हम लोग का है कि वो वोट नीतीश के पक्ष में गया है। क्या आप ये मानते हैं कि जो वोट नीतीश के हैं, जहां बीजेपी लड़ रही थी, तीर वाले वोट कमल में ट्रांसफर हुए हैं? इसका मतलब अगर ये डेटा सही है तो डेफिनेटली हुए हैं। उसमें अगर जो लोग बोल रहा है नहीं हुए हैं, इतना बेवकूफ लोग नहीं है आज के जमाने में। मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि नीतीश की सरकार बने और हम वहां बीजेपी 101 पर नीतीश भी लड़े हैं, 101 पर बीजेपी भी लड़ा। तो अकेले नीतीश कुमार को 101 पर भी जिता दीजिएगा तो सरकार तो नहीं बना पाएंगे जी। तो उनको तो चाहिए ही ना बीजेपी। नहीं, एक चला था ना कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा था कि कुछ जगह लोगों ने कहा जहां तीर नहीं है वहां लालटेन छाप। जी, ये भी इस तरह का नैरेटिव सब निकला है, समझे ना। ठीक है, कुछ नाराजगी लोगों में थी, खास करके उनके अपने जो कास्टमैन है नीतीश कुमार के, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वो पटना, नालंदा, दो ही जिले में ज्यादा संख्या में है। वो भी नाराजगी ज्यादा थी चिराग पासवान के प्रति, क्योंकि पिछले चुनाव में याद कीजिएगा चिराग पासवान 129 सीट्स पर लड़ गए थे नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़े, लेकिन जेडीयू के खिलाफ अपना कैंडिडेट दे दिए। जीते एक ही, लेकिन नीतीश कुमार को 80 से 43 पर। दो सवाल और है मेरे पास कि ये इंडिया गठबंधन कहां पिछड़ गया आपको लगता है, क्यों पिछड़ा? इंडिया गठबंधन पिछड़ने में हमको बहुत, उसको हम नहीं मान रहे कि बहुत क्यों पीछे। एक तो कांग्रेस का कुछ पॉलिसी ऐसा हुआ कि जो क्लियर कट मैंने बहुत दिन तक समय लगा दिया, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन भी मजबूत है। इंडिया गठबंधन को आप ऐसे देखिए कि पिछले चुनाव में 2020 में जो बहुत ज्यादा सीट मिला आरजेडी को, खास करके महागठबंधन की मेन पार्टी तो आरजेडी है जी। और मैं मानता हूं, मैंने जो अपने शब्दों में, कि लड़ाई बिहार में पिछले 25-30 साल से नीतीश और लालू यादव में होती है। अब लालू यादव के रिप्रेजेंटेशन तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लोगों ने लालू के वोटर्स उनको अपना नेता मान चुके हैं, लेकिन लड़ाई आज भी नीतीश और लालू के बीच में ही होती है। उनके विचारधारा के प्रति कहिए, या उनका जो कास्ट बेस है, सपोर्ट है, उसके बीच में होती है। अच्छा, एक ऑनलाइन बहुत सवाल आ रहे हैं मेरे पास फेसबुक और ट्विटर पे, प्रशांत किशोर के साथ क्या हुआ?
जी, प्रशांत किशोर जी बहुत बढ़िया से स्टार्ट किए थे और बहुत अच्छा, मैंने जो भी बातें बोलते थे लोगों को सुनने में अच्छा भी लगता था और वाजिब लगता था कि वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन धीरे 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 लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये कांग्रेस की बी टीम है। ओके, ऐसा बिहार के लोगों को महसूस होने लगा कांग्रेस की भी टीम। कि कांग्रेस की बी, अच्छा, लोग तो जी, वाजपेयी बिहार में लोग मैं वोटर्स का कांग्रेस की भी परसेप्शन टीम। और ओपिनियन बता रहा हूं आपको। प्रशांत किशोर को इसलिए कांग्रेस कि की बी टीम कहा प्रशांत, गया। जी, इसलिए कि प्रशांत किशोर स्वयं सरप्राइजिंग। कुछ भी नहीं है जन स्वराज पार्टी के। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर, प्रेसिडेंट या जो भी, या उसका ऑफिस, वो सब उसी जगह से चलता है जो कांग्रेस का है। सेकेंडली, अब दूसरा ट्रेल क्या पकड़ा गया कि जो फंडिंग आता है, पैसा आता है जी, जन स्वराज में, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर फंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कंपनीज का होता है। सरप्राइजिंगली वो सारे कंपनीज तेलंगाना या कर्नाटका बेस्ड है। जी, उसी दो राज्य से पैसे आ रहे हैं जन स्वराज को। बिल्कुल। तो शुक्रिया ये संजय थोड़ा सिंह सा जी, हमारे मतलब, साथ कृपया बने रहिएगा डिबेट को